नमस्कार, मैं सोनू कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं राखी गढ़ी से संबंधित एक और वीडियो में। आज हम राखी गढ़ी में बन रहे ऐतिहासिक म्यूजियम में खड़े हैं और ये जो म्यूजियम है ये वर्ल्ड क्लास म्यूजियम बनेगा और अभी है बन रहा है। आप देखिए यहाँ पर मेरे दाहिने ओर ये राखी गढ़ी म्यूजियम का मेन गेट है और जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। आप मेरी बाएं तरफ देखिए, आप देखिएगा ये सामने राखी गढ़ी म्यूजियम है। आप देखिए कितना शानदार बना हुआ है, बड़े बड़े पिलर्स पर इसको बनाया गया है और अभी ये बन रहा है। आप देख रहे हैं कि ज़ोरों शोरों से इसको बनने की प्रक्रिया जारी है। आज हम इसी राखी गढ़ी म्यूजियम को चारों तरफ से देखेंगे, इसका मुआयना करेंगे अच्छे तरीके से कि यह किस किस तरीके से बन रहा है और इसकी प्रोग्रेस क्या है। देखिए, मैं म्यूजियम के एक पिलर के पास खड़ा हूँ। आप इस पिलर को देखिए, लगभग 40 से 50 फीट के ये पिलर होंगे। ये म्यूजियम डबल स्टोरी म्यूजियम है, यानी एक आपका ग्राउंड फ्लोर है और एक आपका फर्स्ट फ्लोर है, जैसा कि आप सामने से देख रहे हैं। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है। आप देखिए यहाँ पर एक जेसीबी है, सामने भी आपको एक जेसीबी दिखाई देगी। एक ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है। जहाँ पर ये जेसीबी और ट्रैक्टर खड़े हुए हैं वो यहाँ रिसेप्शन का एरिया लग रहा है। काफ़ी अच्छा एरिया है, रिसेप्शन का भी खुला हुआ है। हमारे बाएं तरफ हमें कुछ एक कमरे में कुर्सियां दिखाई दे रही है, हम देखते हैं वो क्या है। ये कमरा कोई ऑफिस लग रहा है म्यूजियम अथॉरिटी का। यहाँ पर साइड में आई थिंक बाथरूम है। अब आगे देखते हैं, आगे चलते हैं हम। ये एक गैलरी है। ऐसा कहते हैं कि इस गैलरी में मिट्टी के खिलौने रखे जाएंगे, खासकर छोटे बच्चों के लिए बहुत ही लुभावने होते हैं मिट्टी के खिलौने। जो राखी गढ़ी से निकलेंगे मिट्टी के खिलौने, उनको यहाँ रखा जाएगा। आगे भी हमें एक गैलरी दिखाई दे रही है लेफ्ट हैंड को। इसके बारे में कहते हैं कि ये एक लाइब्रेरी है। ऊपर भी एक लाइब्रेरी बनेगी इसके, यानी ऊपर और नीचे 2 लाइब्रेरी बनेंगी, ग्राउंड फ्लोर पर भी और फर्स्ट फ्लोर पे भी। आगे हम चलते हैं तो सामने हमें कुछ खुला एरिया दिख रहा है। ये एरिया कहते हैं कि इसको ओपन एयर एरिया बोला जाएगा। यहाँ पर भी बहुत सारी गैलरी हैं, आप देख रहे हैं। सामने भी आप देख रहे हैं, बहुत सारी हैं। आप देखिए चारों तरफ बहुत सारी गैलरीज बनी हैं। यहाँ पर खुदाई के दौरान जो चीज़ें मिलेंगी उनके चित्रों को भी प्रदर्शित किया जा सकता है। बहुत खुला हुआ एरिया है ये। हम सामने देखते हैं, सामने कुछ हमें दिखाई दे रहा है। कुछ ज़मीन के नीचे एक स्ट्रक्चर बना रखा है। ये एक छोटा सा तालाब सा लग रहा है। हो सकता है इसमें भी कुछ रखा जाए या फिर कुछ ऐसा किया जाए जैसे वर्चुअल कुछ दिखाया जाए यहाँ पर भी।
ये बनेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ऊपर भी बहुत सारी गैलरीज हैं, आप देख सकते हैं। ऊपर चारों तरफ से बना रखी है उन्होंने बहुत सारी गैलरी। वहाँ पर भी राखीगढ़ी से मिलने वाला सामान रखा जाएगा। आगे चलते हैं हम। देखिए यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है कंस्ट्रक्शन का। ये सामने एक मशीन भी है जिससे हम लेंटर के लिए मसाला तैयार करते हैं। आगे की गैलरीज में बहुत सारे लकड़ी का, लोहे का सामान रखा हुआ है। काम यहाँ जोरों शोरों से चल रहा है। इसको बनने में ऐसा कहते हैं कि अभी करीबन 1 से 2 साल लग सकते हैं। अगर काम इसी तरह से चले तो 1 से 2 साल लगेंगे, ऐसा माना जाता है। हम आगे चलते हैं। अभी यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स हैं। ये स्टेयर्स फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगी। उस तरफ एक दरवाज़ा भी खुल रहा है नॉर्थ की साइड। ये लिफ्ट एरिया है। यहाँ पर काफ़ी कुछ अंधेरा है, दिख नहीं रहा है। यहाँ पर भी छोटे छोटे से रूम हैं। यहाँ पर भी साइड में एक लिफ्ट के लिए दिख रहा है कुछ। ये सामने छोटे छोटे रूम हैं। यहाँ पर भी हो सकता है म्यूजियम अथॉरिटी के से संबंधित कुछ लोग बैठे हैं या फिर और भी मशीनों से संबंधित यहाँ पर रखा जाए। इस साइड में भी छोटे छोटे रूम हैं। अब सामने देखिए, सामने हमें एक रूम दिखाई दे रहा है। ये रूम काफ़ी बड़ा लग रहा है औरों से, एक सेपरेट सा रूम लग रहा है। ये इस तरफ भी एक रूम है, ये भी बड़ा रूम है। यहाँ अंधेरा है, अभी काफ़ी दिख नहीं रहा आपको कुछ भी क्योंकि काफ़ी अंधेरा है, लेकिन ये बहुत बड़ा रूम है। ऐसा कहते हैं कि इन दोनों रूम्स में जो 3D आर्ट्स होती हैं वो 3D आर्ट्स दिखाई जाएंगी, आर्कियोलॉजी से संबंधित, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। अब हम आगे चलते हैं। अब हम मेन म्यूजियम के बिल्कुल आखिर में पहुंच गए हैं। ये जो दरवाज़ा दिख रहा है ये मेन म्यूजियम का पीछे वाला दरवाज़ा है। अब हम म्यूजियम से बाहर निकल गए हैं और सामने आपको जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये गेस्ट हाउसेज हैं, VIP गेस्ट हाउसेज हैं। यहाँ पर जो सरकारी अधिकारी जो होंगे उनके ठहरने की व्यवस्था है। आप इस म्यूजियम को देखिए अब ऊपर तक, पीछे की तरफ से इसको बाहर से फिनिशिंग दे दी गई है। देखिए लाल और पीली ईंटों का जो डिजाइन है वो बना दिया गया है। इसी तरह से जो गेस्ट हाउस है उस पर भी यही लाल और पीली ईंटों का डिजाइन बना दिया गया है। सामने देखिए वहां पर एक और बिल्डिंग है। ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में कहते हैं कि जो बच्चे हैं यहाँ पर खुदाई करेंगे, जो भी किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से लोग आएंगे वो खुदाई करेंगे, उनके रहने की व्यवस्था है। यानी ये एक प्रकार का हॉस्टल है। यहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे हैं। ये खाई देखिए, यहाँ पर जो ड्रेनेज की व्यवस्था की जा रही है पानी को बाहर निकालने के लिए, ये सब खुदाई की जा रही है। पाइप भी आप देख सकते हैं, पाइप लगाए जा रहे हैं। वो जो पीछे बाउंड्री आपको दिख रही है, जो ग्रिल दिख रही हैं, वो इस म्यूजियम की बैक की बाउंड्री है पूरे के पूरे की। आप ये साउथ म्यूजियम के साउथ में देख रहे हैं। ये भी ओपन एरिया है इसका भी हो सकता है बाद में इस्तेमाल किया जाए। ये म्यूजियम को आप देखिए, अभी हम म्यूजियम की साउथ में चल रहे हैं। ये म्यूजियम की साउथ का जो हिस्सा है उसकी दीवार है। अभी सामने आपको एक सफेद एक बिल्डिंग दिख रही है।
उसमें भी हम जाकर देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या है। वहां जाने से पहले ये देखिए, ये कुछ गड्ढा कर रखा है, शायद यहाँ पर कुछ बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ नहीं है। देखते हैं बाद में क्या बनेगा यहाँ पर। ये साउथ की दीवार है म्यूजियम की, बहुत ही अच्छा डिजाइन बनाया गया है। आप देखिए, बहुत जबरदस्त डिजाइन बनाया गया है। यहाँ पर देखिए, बहुत जबरदस्त, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये वाटर टैंक है शायद, या फिर ये वेस्ट टैंक भी हो सकता है। अभी हम चलते हैं, सफ़ेद बिल्डिंग है, इसमें देखते हैं, मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। काफ़ी अच्छा इसका डिज़ाइन लग रहा है। जब ये बनकर तैयार होगी बिल्कुल सफ़ेद लगेगी, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। देखिए ऊपर का डिज़ाइन देखिए क्या ज़बरदस्त है, बिल्कुल गोलाई में, बीच में पिलर लगा रखे हैं। अंदर करते हैं एकदम। ये दरवाजा है, एंट्रेंस है, दिखाइए एक बार चारों तरफ से। आप ये जो सफ़ेद बिल्डिंग देख रहे हैं, ये म्यूजियम का कैफेटेरिया है, यानी यहाँ पर आपको चाय की सुविधा मिलेगी। ये सामने जो आपको दिख रही है, ये आई थिंक जो कैफेटेरिया का रिसेप्शन होगा। रसोई टाइप भी लग रही है, ये अंदर से आप देख रहे हैं, शायद रसोई टाइप है। इसके ऊपर अभी खुला हुआ है, ये कोई भी इसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाया नहीं गया है। शायद हो सकता है इसके ऊपर छत न लगाकर कुछ और तरह का स्ट्रक्चर इस पे बनाया जाए, जिससे ये बहुत ही सुंदर लगे। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बनाया गया है कैफेटेरिया के लिए, और देखने वालों को बहुत ही सुंदर लगेगा जब ये बन जाएगा। और ये सामने म्यूजियम के बाहर का हिस्सा है, जहाँ से हम आए थे शुरू में। चलिए अब हम फिर से म्यूजियम के सामने वाले हिस्से में आ गए हैं। ये देखिए, वो सामने का जो एंट्रेंस है वहीं पर हम आ गए हैं। ये जो बड़े बड़े पिलर आपको दिख रहे हैं, तो आपने देखा कि ये जो राखीगढ़ी का जो म्यूजियम है कितना शानदार होगा जब ये बन के तैयार हो जाएगा। अभी तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो राखीगढ़ी चमक जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे संसार में चमकेगा, और यहाँ पर देश विदेश से लोग घूमने आएंगे। और बहुत ही शानदार एक कंस्ट्रक्शन होगा राखीगढ़ी, जैसे एक छोटे से गांव में। छोटा तो नहीं है, क्योंकि ये हड़प्पन संस्कृति का सबसे बड़ा गांव है, तो राखीगढ़ी डिजर्व करता है इतना बड़ा म्यूजियम।
जब मोहनजोदाड़ो में म्यूजियम हो सकता है तो राखीगढ़ी में भी म्यूजियम होगा, क्योंकि राखीगढ़ी पूरे संसार का सबसे बड़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन या सरस्वती सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो आप सभी लोग जो इस वीडियो को देखेंगे, आप सभी से मैं आग्रह करता हूं कि राखीगढ़ी आइए और जो हमारे यहाँ पर माउंट्स हैं, अभी खुदे हुए नहीं हैं, लेकिन बिना खुदे हुए माउंट्स को भी आप देखिए, वो भी आपको बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। बस आपको थोड़ी सी इतिहास की समझ होनी चाहिए। आप बिना खुदे हुए जो माउंट्स हैं उनमें से भी कुछ न कुछ नॉलेज लेके जाएंगे, कुछ न कुछ सीख कर जाएंगे। तो आपका स्वागत है राखीगढ़ी में।